यह लड़का अपने छोटे खिलौने को अलमारी में रखकर बंद कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही यह अलमारी ओपन करता है, यह खिलौना एक जीवित इंसान में बदल जाता है। लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उस छोटे इंसान की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन छोटा इंसान अपनी चाकू से बच्चे पर अटैक कर देता है। लेकिन लड़के के समाने पर वह उसके हाथ और चढ़ जाता है और उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर लड़का उस छोटे इंसान के रहने के लिए एक तंबू लाता है, लेकिन छोटा इंसान बोलता है यह काफी सख्त है। तभी लड़के को एक उपाय सूझता है, वह तंबू को भी अलमारी में रख देता है और जब दरवाजा खोलता है तो तंबू असली कपड़े का बन चुका होता है। यह देखकर छोटा इंसान बहुत खुश हो जाता है और रात को उसमें रहने चला जाता है। अब लड़के के मन में एक और विचार आता है, वह अपनी सारी खिलौना सेना को अलमारी में डाल देता है। लेकिन इस बार जब वह दरवाजा खोलता है तो एक डरावना दृश्य सामने आता है, जिससे वह घबराकर दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन छोटा इंसान एक शानदार विला में रहने की इच्छा जाहिर करता है। लड़का उसे पीछे के बगीचे में ले जाता है, जहाँ बाहरी दुनिया की विशाल चीजों को देखकर छोटा इंसान दंग रह जाता है। अचानक एक कठफोड़वा उस पर हमला कर देता है। हालांकि लड़का समय रहते कठफोड़वे को भगा देता है, पर छोटे इंसान की एक टांग घायल हो जाती है। उसकी मदद के लिए लड़के को एक और तरकीब सूझती है। वह एक खिलौना मेडिकल सिपाही को अलमारी में डालता है। चमत्कारिक ढंग से वह भी जीवित हो जाता है। लड़का उसे तुरंत छोटे इंसान के पास ले आता है और मेडिकल सिपाही तुरंत उसकी पट्टी करना शुरू कर देता है। इलाज पूरा होते ही लड़का मेडिकल सिपाही को दोबारा अलमारी में डाल देता है, जहाँ वह फिर से खिलौना बन जाता है। छोटा इंसान अब भी विला बनाने में जुटा है, लेकिन उसके पास अच्छे औजार नहीं है। वह लड़के से मदद मांगता है। लड़का एक खिलौना योद्धा को अलमारी में डालता है। जैसे ही वह जीवित होता है, लड़का तुरंत उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है और फिर उसे दोबारा खिलौना बना देता है। छोटे इंसान को कुल्हाड़ी सौंपकर लड़का स्कूल चला जाता है। वह अपनी इस जादुई अलमारी की कहानी एक निबंध में लिखता है, जिसे सुनने के लिए अध्यापक उसे कक्षा में बुलाते हैं। स्कूल से लौटकर लड़का देखता है कि छोटा इंसान अपना विला बना चुका है। अब छोटा इंसान एक धनुष बाण मांगता है ताकि वह शिकार कर सके। लड़का एक पुराने शिकारी को अलमारी में जीवित करता है और उसका धनुष बाण छीन लेता है, पर इस डर से शिकारी वहीं सदमे में मर जाता है। लड़का इस पर बहुत पछताता है। लाश के सड़ने से बचने के लिए छोटा इंसान उसे सावधानी से कपड़े में लपेट देता है, लेकिन तभी लड़के के दोस्त इस रहस्य का पता लगा लेते हैं। लड़का उन्हें जल्दी से भगा देता है, मगर उसका करीबी दोस्त छोटा काला यह सब देख लेता है। अब कोई चारा न देखते हुए लड़का उसे अलमारी के जादू का राज बता देता है। छोटा काला भी चालाकी से एक खिलौना योद्धा को अलमारी में डालता है, पर वहाँ से एक पश्चिमी काउबॉय निकल आता है। डर से बेकाबू घोड़ा उसे गिरा देता है। लड़का समय रहते उसे बचा लेता है, पर काउबॉय गुस्से में उन पर गोली चला देता है। सौभाग्य से वह गोली असली नहीं होती। गुस्से में लड़का काउबॉय को फिर से अलमारी में कैद कर देता है। छोटे इंसान के शिकार के शौक को पूरा करने के लिए लड़का एक जिराफ को भी जीवित कर देता है और वे एक असली जंगल जैसा माहौल बना देते हैं। मगर अगले दिन काउबॉय और छोटा इंसान आपस में बुरी तरह झगड़ पड़ते हैं और लड़का बीच बचाव कर उन्हें शांत कराता है। कुछ दिनों के साथ में रहने के बाद उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, मगर आखिरकार वे इस दुनिया के जीव नहीं थे, इसलिए भारी मन से लड़का उन्हें दोबारा अलमारी में लौटा देता है।